हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, बैंक्स और एनबीएफसीज के बाद आजकल हमें फिनटेक कंपनियों के बारे में बहुत सुनने को मिलता है। अब ये फिनटेक क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, कौन कौन सी फिनटेक कंपनियां होती है, आदि सभी के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले फिनटेक को समझते हैं। फिनटेक दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इसलिए इसको शॉर्ट में फिनटेक बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिनेंशियल सर्विसेज को डिजिटल और आसान बनाने का यह एक तरीका है। फिनटेक ने बैंकिंग, पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, इंश्योरेंस जैसी आदि सेवाओं को काफ़ी तेज और सुरक्षित बना दिया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल फिनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियां फिनटेक कंपनियां कहलाती हैं। फीचर्स ऑफ फिनटेक कंपनीज। यहाँ अब हम थोड़े विस्तार में जाकर फिनटेक कंपनीज के फीचर्स और उनकी वर्किंग को समझते हैं। ये कंपनियां पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और इनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती, जैसे कि बैंकों और एनबीएफसीज की होती है। ये सीधे कोई जमा स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन बैंकों और एनबीएफसीज के साथ पार्टनरशिप करके अपनी डिजिटल सेवाएं दे सकती है, जैसे लोन, इन्वेस्टमेंट आदि। आरबीआई, सेबी व अन्य संस्थाएं पार्शियल मतलब आंशिक रूप से इनको कंट्रोल करती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। बेनिफिट्स ऑफ फिनटेक कंपनीज। फिनटेक कंपनियों के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये बैंकिंग और लोन सेवाओं को ग्रामीण और पिछड़े लोगों तक पहुंचाता है। इनकी सर्विसेज की स्पीड काफ़ी फास्ट और सुविधाजनक है। सेवाएं भी इनकी काफ़ी सस्ती होती है। एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये कंपनियां धोखाधड़ी को रोकती हैं। ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार ये कंपनियां पर्सनलाइज्ड फिनेंशियल सर्विसेज प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर ये ऑनलाइन ही काफ़ी सारी डिजिटल सर्विसेज प्रदान करती है। की एरियाज ऑफ फिनटेक कंपनीज। अब हम फिनटेक कंपनियों के प्रमुख क्षेत्र और उससे संबंधित फिनटेक कंपनियों के नाम देखते हैं। डिजिटल पेमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आदि। इनसे संबंधित फिनटेक कंपनियां हैं पेटीएम, फोनपे, जीपे, रेजर पे आदि। लोन्स एंड क्रेडिट सर्विसेज जैसे केवाईसी एंड इंस्टेंट लोन्स, क्रेडिट स्कोर चेक करने वाले प्लेटफॉर्म आदि। ऐसी कुछ कंपनियां हैं लेंडिंग कार्ड, मनी टैप, क्रेडिट बी आदि। वेल्थ मैनेजमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ज़ेरोदा, अपस्टॉक्स, ग्रो आदि ऐसी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की फिनटेक कंपनियां हैं। इंश्योरटेक मतलब डिजिटल बीमा सेवाएं, जिसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से डिजिटली मिलती है। पॉलिसी बाजार, एको आदि कुछ ऐसी कंपनियां हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी मतलब ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन, इथेरियम आदि को क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं। इनसे संबंधित फिनटेक कंपनियां हैं वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स, ज़ेपपे आदि। नियो बैंक्स जो कि पूरी तरह डिजिटल होते हैं और वो भी बिना किसी ब्रांच के। ये ट्रेडिशनल बैंकों जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आदि के साथ पार्टनरशिप करके बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। ऐसे कुछ बैंकों के उदाहरण है जैसे नियो एक्स जो कि इक्विटास बैंक के साथ पार्टनरशिप में है, जुपिटर और एफआई मनी जो फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप में है आदि। और भी नियो बैंक से जो भारत में काम कर रहे हैं। इतना सब समझने के बाद हम कह सकते हैं कि फिनटेक कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। भारत में भी फिनटेक सेक्टर रफ्तार पकड़ रहा है, खासकर यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की वजह से। सरकार और आरबीआई भी डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बना रहे हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।